तो चलो, तो पहले सबसे पहले हेडिंग डालेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना, कि ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। चैप्टर चैप्टर है भाई 11th, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, प्लांट फिजियोलॉजी। ओके। तो चलिए सबसे पहले मीन्स ऑफ डिफ्यूजन में सबसे पहले देखते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन कैसे होता है ना। अच्छा, तो देखो डिफ्यूजन जो होता है हमेशा देखो आप सबको पता है ना, होपफुली आप सबकी केमिस्ट्री अच्छी होगी। तो डिफ्यूजन हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है। तो मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, ठीक है। किसी भी तरह के सब्सटेंस का हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन की तरफ है ना। और इस बैरियर को, हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन बैरियर को, इसे हम लोग डिफ्यूजन ग्रेडियंट कहते हैं, है ना। तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं, वी कॉल इट डिफ्यूजन ग्रेडियंट। तो डिफ्यूजन ग्रेडियंट किस डायरेक्शन में है? तो डिफ्यूजन जो ग्रेडियंट है वो हाई से लो की तरफ है ना। तो डिफ्यूजन में हमेशा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मूवमेंट हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। तो डिफ्यूजन कितनी तरह से हो सकता है, अब देखो कई बार डिफ्यूजन, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, कई बार क्या होता है कि डिफ्यूजन हाई से लो की तरफ अपने आप हो रहा है ना। ये तो एक सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन हो गया, है ना। और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या है कि यहां पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, उन मॉलिक्यूल्स को कोई एक पर्टिकुलर गेट है, चैनल है ना, वो उनको किसी भी तरह से, है ना, क्या करता है, अलाउ कर भी सकता और नहीं भी कर सकता, ठीक है। डिफ्यूजन ग्रेडियंट तो है, लेकिन जरूरी नहीं कि उनको अलाउ किया जा सके, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, ऊपर वाले में किसी भी तरह का गेटवे नहीं होता है, किसी भी तरफ का गेट नहीं है, किसी भी तरफ, नीचे वाले में एक दरवाजा है, एक गेट है, जो हो सकता है कि इसको अलाउ करे और हो सकता है इसको अलाउ ना करे, ठीक है। ये डिपेंड करता है ना। इस तरह का जो डिफ्यूजन होता है उसको हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, है ना। तो ये एक आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिफ्यूजन का ही टाइप है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, है ना। दिस इज टाइप ऑफ डिफ्यूजन, लेकिन यहां पर हो सकता है कि कंसंट्रेशन इधर हाई हो और इधर लो हो, लेकिन अगर यहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये बीच में एक प्रोटीन पाई जाती है, इस प्रोटीन को हम बोलते हैं चैनल प्रोटीन। हम लोग सेल बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं प्रॉपरली। तो ये चैनल प्रोटीन हो सकता है कि अगर यहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने के बाद भी ये इसको इस तरफ से अलाउ ना करे, ठीक है। लेकिन यहां पर जाने के लिए किसी भी तरह की एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह की एनर्जी की जरूरत नहीं है, राइट। अब दूसरा वाला क्या होता है, दूसरे वाले में समझिए, ऊपर वाला क्या है, आप मान लो किसी एक पर्टिकुलर फैसिलिटी में एंटर करना चाहते हैं और उस फैसिलिटी में एक गेट ही नहीं है, आप आराम से जा सकते हो, ठीक है। दूसरे वाले में क्या है कि एक गेट कीपर है, ये डिपेंड करता है वो आपको अंदर जाने देता है या नहीं देता। तीसरे वाले में क्या है, तीसरे वाले में, यहां वाले में एक ये मॉलिक्यूल है, ये भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की ही डायरेक्शन में होगा, लेकिन इस वाले में क्या होगा, यहां से यहां तक ये खुद नहीं जाएगा, इसको रिसीव करने के लिए एक दूसरा मॉलिक्यूल यहां पे खड़ा होगा, ठीक है। मतलब यहां पे एक बंदा खड़ा है, ये इसको अपने ऊपर बैठा करके यहां तक ले जाएगा और यहां ले जाकर के छोड़ देगा, ठीक है, तभी ये जा,
यहां पर ये बीच में जो ये मॉलिक्यूल है जो इसको कैरी करके, इसको हम कैरियर प्रोटीन कहते हैं। यहां पर भी वही तरीका है कि कैरियर प्रोटीन इसको ले जा सकती है और नहीं भी ले जा सकती। इन दोनों तरह में डिफ्यूजन, ये भी डिफ्यूजन है, ये भी डिफ्यूजन है, ये भी एक तरह का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन दो तरह का हो गया, एक सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी दो तरह का हो गया, एक चैनल प्रोटीन्स के मीडिया के थ्रू, दूसरा कैरियर प्रोटीन की हेल्प के थ्रू। इन तीनों ही तरह के डिफ्यूजन, क्योंकि तीनों ही तरह का जो डिफ्यूजन हो रहा है वो डिफ्यूजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में हो रहा है। आई रिपीट इट, तीनों सर ही आपकी तरह आवाज चली गई थी, एक बार तीसरे कैरियर प्रोटीन प्रोटीन के बाद रिपीट कर दो। ठीक है, तो मैंने तीनों ही तरह का कहा कि तीनों ही तरह का जो ये डिफ्यूजन है, इस तीनों ही तरह के डिफ्यूजन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट। तो जब यहां पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमेशा तीनों ही मूवमेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में हो रहा है, ग्रेडियंट की अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां पर इन तीनों को हम लोग क्या बोलते हैं? दे आर ए टाइप ऑफ पैसिव डिफ्यूजन। क्लियर है भाई सबको? यस सर। ठीक है, ओके। अब देखिए दूसरा वाला क्या होता है, एक और टाइप का ट्रांसपोर्ट है। अब ये तीनों तरह के ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में थे, लेकिन एक चौथा ट्रांसपोर्ट है अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाना हो। जैसे कि लाइसोसोम के अंदर H आयन का, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन हाई होता है, फिर भी वो बाहर से अंदर की तरफ हाइड्रोजन आयन को ले लेते हैं, मतलब कि इट इज अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यहां पर भी ये क्या दोबारा होता है, रिपीट कर दो। आज तुम्हारा नेट खराब है क्या यार? मैं कह रहा हूं कि यहां पर क्या होता है, एक चौथा डिफ्यूजन है। चौथे वाले डिफ्यूजन में क्या होता है कि दिस काइंड ऑफ डिफ्यूजन टेक्स प्लेस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और यहां पर भी क्या होता है कि एक कैरियर प्रोटीन होगी जो इसको ले जाने का काम करेगी, है ना। तो यहां पर भी क्या है, एक कैरियर प्रोटीन है, जो कैरियर प्रोटीन इसको कैरी करेगी। तो यहां पर मॉलिक्यूल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट डायरेक्शन में जाने वाला है, मतलब यहां से इधर की तरफ जाएगा, इस डायरेक्शन में। मींस दैट इज फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा। और इसको ले जाने के लिए भी यहां पर एक स्पेशल टाइप की, यहां पे स्पेशल टाइप की एक प्रोटीन है, ये भी कैरियर प्रोटीन है। तो कैरियर प्रोटीन ले जाएगी, लेकिन भाई जब भी कोई भी चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, स्ट्रीम के ऑपोजिट हो, है ना, या फिर इंक्लिनेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के, तो यहां पर क्या होता है, इसको एनर्जी चाहिए। तो यहां पर एटीपी खर्च होते हैं, और एटीपी एडीपी में टूट जाता है, और साथ में एनर्जी रिलीज हो जाती है। यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट होता है, तो वहां पे एटीपी खर्च होती है। और इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्लियर है भाई? यस सर। दोबारा बता दो। क्या पूरा दोबारा बता दूं? नहीं सर, वो कैरियर अच्छा, प्रोटीन के बाद से कि वो ठीक है। अपोजिट फोर्स से आती है। हाँ, तो कैरियर प्रोटीन जो, अब ये कैसे ले जा रही है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट ले जा रही है। तो यस सर। कैरियर प्रोटीन को काम करने के लिए, इस मॉलिक्यूल को ले जाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कौन देता है? एटीपी इसको एनर्जी देता है। तो एटीपी मॉलिक्यूल एडीपी में टूट जाता है, इस कैरियर प्रोटीन को एनर्जी देता है, और इस एनर्जी की हेल्प से ये मॉलिक्यूल को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर ट्रांसफर कर देता है।
ठीक है? तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होती है, एनर्जी का एक्सपेंशन नहीं होता है और ये हमेशा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट होते हैं, ठीक है? और इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। क्लियर भाई? यस सर। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं लिखवाना स्टार्ट करता हूं। सर सिंपल डिफ्यूजन के नीचे क्या लिखा है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सर ये सब लिखना है ना? हाँ ऑब्वियसली, ये डिफ्यूजन में चारों तरफ चारों बनाने पड़ेंगे आपको। चारों आप ड्रॉ कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। पहला सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड, तीसरा फैसिलिटेटेड, है ना? और तीनों के आगे लिख लेना पैसिव ट्रांसपोर्ट है तीनों, और चौथा वाला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सर वो क्या लिखा है एडीपी प्लस पीआई, एडीपी प्लस पीआई। क्या है सर? पीआई है भाई साहब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ओके ओके। सर बना लिया। बहुत बढ़िया, कर लिया सबने? नो सर। ठीक, कर लो कर लो। चलिए स्टार्ट किया जाए ना। चलो दो दो लाइन इनमें लिख लो, ठीक है? डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इज a passive process. Diffusion is a passive process where movement of molecule takes place in the direction of takes place in the direction of concentration gradient, takes place in the direction of concentration gradient, takes place in the direction of concentration gradient.
provided the cell membrane, सो ग्रेडियंट के बाद क्या है? provided the cell membrane should be permeable to, provided the cell membrane should be permeable to this substance. ठीक है, full stop. This is passive, hence this is passive, hence energy expenditure, this is passive, hence energy expenditure is not required. This is passive, hence energy expenditure is not required. Next, facilitated diffusion. नोट करेंगे, particles which are lipid soluble, important है, अंडरलाइन करेंगे, lipid soluble. The particles which are lipid soluble, the particles which are lipid soluble can easily pass through cell membrane as it is mainly made up of lipid. नेक्स्ट पॉइंट, इसी में फैसिलिटेटेड में लिखेंगे, the hydrophilic solute are required, facilitated, the hydrophilic solutes are required, facilitated diffusion. It takes place with the help of, channel protein. For this purpose, full stop, इसी में लिखेंगे, for this purpose membrane have ion channel and aquaporins. For this purpose membrane have ion channel and aquaporins. Aquaporin क्या होते हैं? चैनल प्रोटीन फॉर वाटर, हाँ खासपेल क्या बेटा? वाटर को पास करने वाला चैनल प्रोटीन। अच्छा, और कोई? एक्वापोरिन्स, अरे सेल बायोलॉजी पढ़ाया था भैया, पढ़ाया था। सेल बायोलॉजी में एंटीपोड, यूनिपोड, सिम्पोड भी बताया था मैंने, चैनल प्रोटीन भी बताया था मैंने, बताया था ना? शाबाश खासफेल, वेरी गुड, सही बताया। एक्वापोरिन्स वो प्रोटीन्स, वो चैनल प्रोटीन होते हैं जो वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। और आयन चैनल वो कैरियर प्रोटीन होते हैं जो आयंस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम पंप हमने पढ़ा हुआ था,
तो सोडियम पोटेशियम पंप एक तरह का चैनल था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन energy is not required as So in facilitated diffusion, energy is not required as it takes place as it takes place along concentration gradient. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टू मेजर टाइप ऑफ transport protein takes part in two major type of transport protein takes part in this diffusion. First, carrier protein, मैंने आपको नीचे बता दिया क्या होती है। सेकंड, चैनल प्रोटीन। Two major type of protein takes part in facilitated diffusion, carrier protein and channel protein. Next point, carrier protein bind particular solute at one end. Carrier protein bind particular solute at one end and so carrier protein bind at one end and deliver it to another end. ठीक है। तो आपने बोला बाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूट बोला ना आपने? हाँ, पर्टिकुलर सॉल्यूट एंड डिलीवर इट टू अनदर एंड। ठीक है। अब देखो ये कैरियर प्रोटीन कितने तरह की होती है ना। ठीक है, देखो अब हालांकि मैं आपको बता चुका हूं ये, वेट डायग्राम होता है, डायग्राम एक मिनट रुको।
देखिए ये कैरियर प्रोटीन 3 तरह की हो सकती है ना? दे मे बी यूनिपोर्ट, तो ये एक ही तरह के सब्सटेंस को, एक ही तरह के सॉल्यूट को, है ना, ले जाएंगे एक ही डायरेक्शन में। दूसरे होते हैं सिम्पोर्ट। सिम्पोर्ट दो सब्सटेंसों को एक ही डायरेक्शन में ले आते हैं। और तीसरे होते हैं एंटीपोर्ट। तो कैरियर प्रोटीन दो तरह की हो सकती है, एक यूनिपोर्ट, दूसरी को ट्रांसपोर्ट। यूनिपोर्ट में एक ही सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है, को ट्रांसपोर्ट में दो तरह के सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होता है। को ट्रांसपोर्ट दो तरह का हो सकता है, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट। आप नोट कर लीजिए, तो नोट करेंगे। इट मे बी of two type. Symport and uniport. Sorry, uniport, it may be of two type. Co-transport and uniport. Co-transport and uniport. Full stop. Co-transport are of two type. Symport and antiport. अब डायग्राम ड्रॉ करके बताइएगा। हो जाए तो मुझे बताइएगा। Done, sir. डन। ओके, तो सर अभी नोट रुको। कीजिए। ठीक है, ठीक है। सर हो गया। ठीक है, हो गया भाई सबका? Yes. चलिए नोट कीजिए। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, in active transport
active transport, the movable carrier proteins are called pump. ये जो कैरियर प्रोटीन हम लोग पढ़ रहे हैं, इन्हीं कैरियर प्रोटीन को जब हम बात एक्टिव ट्रांसपोर्ट की करते हैं तो उनको हम पंप कहते हैं, ठीक है? तो उन्हें नाम देते हैं पंप, है ना? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सर मूवेबल के बाद क्या करते हैं आपने? कौन है? क्या हुआ? क्या कह गए? सर मूवेबल के बाद आपने क्या कहा था? मैंने अभी क्या कहा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में? हाँ जी सर। हाँ, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मैंने ये कहा कि देखो, जो कैरियर प्रोटीन है, ठीक है? तो कैरियर प्रोटीन क्या? मूवेबल प्रोटीन है ना, है कि नहीं? मूव करती है ना, यहां से वहां मूव करती है, मेम्ब्रेन इस पार उस पार मूव करती है, ट्रेवल करती है ना? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जिनको हम पैसिव में कैरियर प्रोटीन कहते हैं, उन्हीं को एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पंप कहा जाता है, ठीक है? तो नोट करेंगे, इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट द मूवेबल कैरियर प्रोटीन आर कॉल्ड पंप. Full stop. They require ATP to transport material across membrane against concentration gradient. They require ATP. They require ATP for transport substance across membrane against concentration gradient. स्टार बना के एक पॉइंट इसी में लिखिए, कैरियर प्रोटीन्स आर हाईली स्पेसिफिक. Carrier proteins are highly specific like enzymes. They are, नीट का क्वेश्चन है प्योरली, they are sensitive to inhibitors. क्या मतलब हुआ? इनहिबिटर्स को वो पास होने देते हैं। क्या मतलब? सर ये कहते हैं इनहिबिटर्स को पास होने नहीं देते, आई मीन उनको कैरी नहीं करते। ना, और कोई बताएगा? सर वो Inhibitors. अपने प्रोटीन्स को ठीक ठाक पहचानते हैं किसको अंदर लेना किसको नहीं। ठीक है, और दूसरी बात तो बताओ, खास पे दूसरा जो मैंने पूछा कि दे आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर. सर जो अंदर जाके उसे नुकसान पहुंचाएगा उसको आसानी से पहचान के नहीं ले जाने दिया। नहीं, खास पे ना. और कोई? जो अंदर Sir, जाएगा inhibitors को मार देगा। इनहिबिटर्स को मार देगा? हाँ भाई, सर inhibitors को पास कर देगा अंदर। है? बस कुछ भी बोल रहे तुम लोग, सर हम मारेंगे तुम सबको ना पकड़ पकड़ के, हैं? कुछ भी बोलते हो। खास पे तुमको ठंड लगी लगता है, नोट करो। इन इसका ये मतलब हुआ, इनहिबिटर यार क्या होते हैं? इनहिबिटर वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, मतलब कि सेंसिटिव टू इनहिबिटर, मतलब अगर इनहिबिटर डाल दिए जाएं तो ट्रांसपोर्ट रोका जा सकता है। आप समझे? यस सर। बोधा जानते हो क्या होता है? बोधा नहीं सर। यस सर। क्या होता है बोधा, बताना जरा। नहीं सर। नहीं सर। नहीं जानते हो? नो सर। कोई जानता है? कोई यस कह रहा था अभी। सर अभी मैत्री ने कहा था यस। हाँ मैत्री बताओ क्या हाँ होता है सर, बोधा? मुझे याद है, आपने बताया था। हाँ चलो तुमको ये तो याद है, ठीक है। बोधा वो होते हैं ना जिनको 10-15 बार एक ही बात समझाओ तो नहीं समझ में आती है। तुम लोग बोधा होते जा रहे हो धीरे धीरे, हैं? सर देखिए, मुझे याद है आपने जो कहा था। हाँ तुम्हें याद है? हाँ तुम्हें याद है।
अच्छा, तुम बोधा नहीं हो ये कहना चाहती हो? सर इसका मतलब हाँ, मैत्री बोधा नहीं है। तो तुम लोग धीरे धीरे, हमारे यहाँ कनपुरिया लैंग्वेज में लोग उसको बोधा कहते हैं, समझे? जिनको 2-4 बार 5 बार बात ना समझ में, उनको बोला जाता है कि तुम बोधा हो बिल्कुल से, ठीक है? बोधा नहीं बनो, समझो, और चीजों को याद रखा करो। अब तुम लोग एक काम करो, रिवीजन बहुत जल्दी से करना शुरू कर दो, ठीक है? अब हम बता रहे हैं एक बात, ओके सर। ठीक है? बात ये है कि मैं किसी भी टाइम पे एनिमल फिजियोलॉजी आपसे पूछ सकता हूं, ठीक है? और उस पर्टिकुलर केस में आप तैयार रहिएगा, बिल्कुल, है ना? एकदम बढ़िया से कंघी वंगी क्रीमी मुंह में लगा के बैठना, ठीक है ना? हम वीडियो ऑन करके पूछेंगे जिससे आप सर्च ना कर पाओ, ठीक है ना? तो सब लोग तैयार रहना, राइट? क्योंकि यस सर। पढ़ाया मैंने, तुम लोगों ने मेरा कम खून नहीं पिया, खूब खून पिया है, ठीक है? अब मेरी बारी है कि नहीं? यस सर। यस सर। हर हेडिंग में पूछता हूं कि हो गया, समझ में आ गया? तुम जब हाँ बोलते हो तभी मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है ना? इसलिए तुम ये भी नहीं कह सकते कि सर आपने बताया नहीं, आपने ढंग से नहीं बताया, ठीक है? राइट? तो अब तुम लोग तैयार रहो, वरना तुम लोग धीरे धीरे बोधा हो जाओगे, सर है ना? सर हाँ बोलो। सर, वो आपने एक और वर्ड बताया था ना, वो सुसाइड कर लेना का, सामुराई जो पहले के जमाने के सुसाइड कर लेते थे अपने आप को चाकू मार के। वो तुम में से कोई नहीं करेगा। हराकुरी। नहीं सर, वर्ड। हाराकिरी बोलते हैं उसको, है? हाँ हाँ हाँ, यस यस सर। ठीक है, नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं बस पूछ रही थी सर, वो वर्ड अच्छा था ना। जापानीज वर्ड है। चलो, तो तैयार रहना, एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है? मैं 2-2 चैप्टर एक साथ टेस्ट लूंगा, ठीक है? अब वैसे तो टेस्ट हो नहीं सकता है, क्लासरूम में तो होता था, मैं बंटवा देता था पेपर, क्वेश्चन पेपर किसी भी पर्टिकुलर डे में, है ना? और लोगों को देना पड़ता। जो पुराने बच्चे मुझे जानते होंगे वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसा मैं करता था, ठीक है? सरप्राइज टेस्ट। लेकिन अब आप फिजिकली तो ऐसा हो नहीं सकता, आप लोग फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, ठीक है? तो ओरली ही सही, लेकिन आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा सर्च करने का, ये जान लो। तो जितना मैंने पढ़ा दिया उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए, सब लोग, ठीक है? और क्या नॉर्मली क्या होता था ना, टेस्ट बता दो तो बच्चे गोला मार जाते थे, हैं? तो मैं इसीलिए टेस्ट कभी बताता नहीं हूँ, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। तो टेस्ट आपको बताऊंगा नहीं, मैं पहले से ये जरूर कह दूंगा कि ये 2 चैप्टर हैं, इनके लिए आप प्रिपेयर्ड रहिएगा। तो मैं पहले से अभी से अनाउंस कर रहा हूँ, ठीक है? 2 चैप्टर, ठीक है? सब लोग बहुत ध्यान से सुन लो, मैं इसको लिख भी देता हूँ। मैं 2 चैप्टर जरा देख लूं, जरा एनसीईआरटी खोलूं, चैप्टर देखूं जरा, फिर बताता हूँ। तो एनीवे फिजियोलॉजी से शुरुआत करूंगा। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, 2 चैप्टर। कौन कौन से? डाइजेशन, रेस्पिरेशन। डाइजेशन और रेस्पिरेशन। हाँ, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, ठीक है? सर वेंसडे के बाद लीजिएगा हाँ ठीक है, वेडनेसडे के बाद लेंगे। क्योंकि मेरे सर पेपर चल रहे जनवरी में हैं। लीजिएगा, न्यू ईयर के बाद सर। तो फ्राइडे को ले लेना। देखो हम तुम्हें बता रहे हैं, हम 1 हफ्ते का तुम्हें टाइम दे रहे हैं, ठीक है? तुम्हारे पास पूरा टाइम है 1 हफ्ते का ना, बढ़िया से पढ़ लो एकदम से, पूरा 1 हफ्ते का टाइम है, ठीक है? मतलब 27 के बाद, है ना? 1 हफ्ते से 1 दिन और ज्यादा दे रहा हूं। 27 के बाद मेरा जब मन होगा तब मैं टेस्ट ले लूंगा। और सर, आपके पास, जी हाँ सर तो न्यू बताइए। ईयर सर के दिन 28 को मत लीजिएगा सर। 28 को क्या है? नहीं नहीं, सर मेरे घर न्यू ईयर के सर दिन। मेरी बहन की शादी है सर। अच्छा ठीक है, 28 को नहीं लेंगे, चलो ठीक है। चलो ठीक है सर। आपको पहले से बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर सर। सर मैं वेलकम। बोल रही हूँ सर, न्यू ईयर के आसपास मत लीजिएगा प्लीज, वो मैम ट्रैवल कर रहे होंगे ना इसलिए। अच्छा तुम कहाँ ट्रेवल करोगी? सर मैं घर जा रही हूँ ना इसलिए। क्यों, घर में तुम नहीं रहती हो क्या? सर अभी तो कैंपस में हूँ स्कूल के। कहाँ पे है स्कूल तुम्हारा? सर रानीखेत। खेत में तुम्हारा स्कूल है, और घर कहाँ है? सर घर तो दूर है बड़ा, मध्य प्रदेश, जबलपुर। अच्छा जबलपुर, जबलपुर ऐसे क्यों बोलते दूर है? जबलपुर में कौन सा झरना है? धुआंधार है ना? वाटरफॉल। हाँ, बेड़ा घाट देखा है? नहीं देखा? हाँ सर मैं रहती हूँ वहां पर, से देखा है। हाँ तब फिर ठीक है। चलो अब देखिए, यहाँ पर क्या है? ओरल टेस्ट होगा ना? हाँ ओरल टेस्ट होगा, बिल्कुल ओरल टेस्ट होगा। चलो अब बातें बहुत हो गई, अब काम की बात करो।
तो काम की बात यह है कि डाइजेशन रेस्पिरेशन का मेरा जब मन होगा तब मैं टेस्ट दूंगा। आप प्रिपेयर रहिएगा, 28 के बाद दिया जाएगा, ठीक है? मैंने आपकी पूरी बातें मान ली, ठीक है? अच्छा, मुझे एक बात और बताओ, व्हाट इज इम्बिबिशन? देखते कौन बताता है। इम्बिबिशन। इम्बिबिशन क्या है? व्हाट इज इम्बिबिशन? सर किसी चीज को पीना, इस चीज को पीटना? पीना पीना पीना, ड्रिंकिंग, बिकॉज इम्बाइब मतलब पीना होता है ना। अच्छा, तो सर तुमने एब्जॉर्प्शन, सर ऐसे तुमने वाटर, मीनिंग निकाले। सर नहीं, वाटर एब्जॉर्प्शन शायद कुछ ऐसा होता शाबाश है। बेटा, कहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन होता है? आधी बात तो तुमने बता दी, पूरी बात बताओ। सर शायद सॉलिड्स में कुछ ऐसा था सर, मैंने पढ़ा है ऐसा कुछ। बहुत बढ़िया, लगता है तुम्हारी बुद्धि धीरे धीरे काम करने लगी है। हाँ, सही बताया तुमने, वेरी गुड, ठीक है। तो देखो, इम्बिबिशन क्या होता है कि जैसे आप देखते हो रेजिन आता है ना, जो लैटेक्स प्लांट से निकलता है ना, रेजिन, या बाकी छोड़ो, तुमने क्या किया, एक वुड का टुकड़ा उसमें डाल दिया, किसमें, इसमें, या फिर यूं कहूं कि तुम्हारे पास एक ब्रेड का बड़ा सा टुकड़ा है जो केक बनाने के लिए तुमने लिया हुआ है, और उसके चारों तरफ तुमने क्या किया कि उसमें चॉकलेट सिरप डाल दिया, है ना? तो तुम्हें भी पता है कि वो पेनिट्रेट करके चॉकलेट सिरप अंदर तक नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर सरफेस पे लिपट जाएगा, ऐसे ही होता है ना, है ना? तो Yes, उस sir. उस प्रोसेस को अपन इम्बाइब कहेंगे, क्योंकि इम्बिबिशन में क्या होता है कि जो भी सब्सटेंस होता है वो एक्सटर्नल सरफेस पे रह जाता है, वो पूरी तरह से उसको इंटरनल सरफेस में सोक नहीं करता है। जैसे कि वुड अगर हम लोग वाटर में डालते हैं तो वुड क्या होती है, वो वाटर को इम्बाइब कर रही है। तो क्या होता है, जब भी कोई भी सॉलिड, है ना, कोई भी सॉलिड वाटर को, सॉरी, कोई भी सॉलिड किसी सब्सटेंस को एक्सटर्नल सरफेस से एब्जॉर्ब कर लेता है, उस प्रोसेस को अपन इम्बिबिशन कहते हैं, नोट करो। तो प्लांट के टर्म में हम क्या बोलेंगे इसको, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर by solid particle of absorbent increase its volume So by solid particle, causing by solid particle of absorbent increases its volume without forming solution, increases its volume without forming solution, is called imbibition, is called imbibition. The substance which perform this process, the substance which perform this process are called imbibant, are called imbibant. Example, seed, dry wood, है ना? इन सभी सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्बाइबेंट बोलते हैं, है ना? और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग इम्बिबिशन कहते हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए, तो इम्बिबिशन हो गया, क्या बचा, और कोई टाइप बचा? ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करने का। चलो, अब देखो भाई साहब, आते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज पे, है ना, रादर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले, व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर? तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे वाटर पोटेंशियल, है ना,
इसी हेडिंग के अंदर में हम लोग बहुत सारी सब हेडिंग पढ़ेंगे। डिफ्यूजन प्रेशर, बताओ भाई। अच्छा, ये तो पता होगा ना, सिलेक्टिव परमेबल क्या होता है, सेमी परमेबल क्या होता है, ये भी नहीं पता? Yes, sir. पढ़ा है। अच्छा चलो बढ़िया है। और ऑस्मोसिस? यस सर, वो भी पढ़ा है। Yes, चलो sir. Yes, sir. चलो ठीक है। तो सबसे पहले भाई आप लोग ये बताओ कि व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर? डिफ्यूजन प्रेशर, तो देखो डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है। देखो जैसे ये कोई मेम्ब्रेन हो गई है ना, तो हाई कंसंट्रेशन हो गया और लो कंसंट्रेशन हो गया, है ना। तो क्या होगा, ये पार्टिकल क्या होगा, हाई से जब लो की तरफ जाएंगे तो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, नहीं एक्सर्ट करेंगे, है कि नहीं? यस ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, है ना। तो जो ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसी को हम डिफ्यूजन प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। अब ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ग्रेडियंट कितना ज्यादा है, डिफरेंस कितना ज्यादा है कि नहीं? यस सर। जितने Yes, ज्यादा sir. पार्ट, हाई कंसंट्रेशन के पार्टिकल जितने ज्यादा होंगे उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। क्लियर है ना? Yes, sir. राइट, तो नोट कीजिए चलिए। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल, सर आपने क्या बोला प्रेशर एक्सर्टेड के बाद? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल टू डिफ्यूज from area of higher concentration to area of lower concentration is called diffusion pressure, is called diffusion pressure। थोड़ा गौर से इन चीजों को समझिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं नीट में, इसीलिए मैं इतना आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट, टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल के बाद क्या बोला आपने? सर द प्रेशर exerted by tendency of particle to diffuse from area of its higher concentration to the region of lower concentration is called diffusion pressure। नेक्स्ट पॉइंट, सर हाँ सर यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो पार्टिकल वो मेम्ब्रेन पे लगा रहा होगा ना? बिल्कुल मेम्ब्रेन पे लगेगा और इसी चीज पे लगेगा, है ना। Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज proportional to concentration of diffusing particle। देखो खासपियल, स्टॉर्म आता है, आंधी चलती है ना, स्टॉर्म आता है ना, आंधी चलती है, ठीक है। Yes, sir. तो होता क्या है, हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, Yes, sir. मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ एयर डिफ्यूज हो रही है। Yes, sir. कोई मेम्ब्रेन तो नहीं है, नहीं। बीच में कोई भी चीज आप मेजर करने के लिए लगा देते हैं जो ये बता रही है कि एयर किस मोमेंटम से एयर चल रही है ना।
यस सर। वो इक्विपमेंट जो भी मेजर करेगा दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर। क्लियर है? सर पर ये मेम्ब्रेन कैसे मेजर कर सकते हैं? यहां पे इस केस में मेम्ब्रेन होगा भाई, हम तो बायोलॉजिकली पढ़ रहे हैं ना, तो बायोलॉजी में तो हमेशा कोई भी चीज डिफ्यूज होगी तो मेम्ब्रेन होगी। बायोलॉजी में वैक्यूम तो कहीं होता नहीं ना, है कि नहीं? यस सर। बायोलॉजी में तो हमेशा मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, ओके। सर एक बार पिछला पॉइंट रिपीट कर दो। अरे मालिक, हम लिख ही देते यार, लिख दे क्या? देखो, नहीं सर, रिपीट कर दो। सर ये नोट कुछ करो। प्रोफेशनल है। बहुत बार एक पॉइंट बहुत बार रिपीट हो जाता है, जिसे रामायण की चौपाई नहीं पढ़ते। नोट करो, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, सर ये वाला नहीं, इट इज प्रोपोर्शनल टू। हाँ वो तो मैं फिर से बोल रहा हूं, इट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल। इट इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल। ठीक है? ये ठीक है, राइट। कंसंट्रेशन का जितना डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। क्लियर है ना? है कि नहीं? डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक, चलिए, तो ये हो गया डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। ऑस्मोसिस आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, समझते हैं। यू सर तो ऑल आर। इसमें और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या डिफरेंस है? प्रभु कोई डिफरेंस नहीं, हम लोग डिफ्यूजन ही वर्ड तो यूज कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या डिफरेंस होगा? कोई डिफरेंस नहीं। डिफ्यूजन प्रेशर यहाँ पे हम उसको डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट बोलेंगे, वहां पे हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोल रहे हैं। ओके ओके। यहाँ पे एक टर्म आप यूज कर रहे हो प्रेशर, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल जो मेम्ब्रेन में प्रेशर लगा रहा है, आप प्रेशर नाप रहे हो, तो दोनों को मेजर करने की यूनिट पे डिफरेंस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? यस सर। हाँ, ओके। हाँ, अब थोड़ा सा काम की बात पे आते हैं। तो पहले आपको बताना पड़ेगा मुझे कि वॉल प्रेशर क्या होता है, टर्गर प्रेशर क्या होता है। चलो पहले ये सब चीजें बातें मैं बता देता हूँ। व्हाट इज वॉल प्रेशर, टीपी। चलो एक बात बताता हूँ, वेट करो एक मिनट रुको, गिव मी मिनट, जिससे सब बातें क्लियरली समझाई जा सके। तो अब आपको डीपीडी बताने के लिए ओपीटीपी, हाँ, सर जी सर ये बताएं। डिवीजन प्रेशर ग्रेडियंट
डिफरेंस इन कंसंट्रेशन है या डिफरेंस इन द वो डिफ्यूजन प्रेशर है? और रुक 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 रुक, 1 मिनट खास पे रुक जाओ बस थोड़ा सा, मुझे एक डायग्राम ढूंढने दो तभी मामला हो पाएगा, है ना। मुझे प्रॉपर डायग्राम चाहिए समझाने के लिए, वरना मुझे खुद डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखते हैं। यार बड़े मरे मरे से डायग्राम, चलो ये दिख रहा है क्या बाल को? डायग्राम दिखाई दे रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है? अरे बड़े बढ़िया, दिखाई दे रहा है? सही सही, या फिर काम चलाओ? सर थोड़ा जूम। सर थोड़ा सा वो ब्लर आ रहा है, उसकी जो लिखा हुआ है वो ब्लर ब्लर हो रहा है। लेकिन समझ में आ जा रहा है, मतलब इतना भी नहीं कि नहीं समझ में आ रहा। रुको रुको, देखता हूँ यार, छोटा सब डायग्राम छोटे छोटे मरे मरे से हैं। सर ये जो लिखा हुआ है अलग से लिख दो। रुको भाई, ये दिखाई देगा मेरे हिसाब से। दिख रहा है क्या? अभी दिखा? हाँ Yes, सर sir. ठीक है, चलो ज्यादा गचड़ पचड़ इसमें, लेकिन फिर भी चलो साफ दिखाई दे रहा है। देखो अब क्या होता है ना। तो क्या है, देखो यहाँ पे बाहर वाले जो चारों तरफ सेल्स है ना, सेल्स है, और ये सेल है ना। तो सेल में अंदर की तरफ ऑस्मोसिस हो रही है ना, है कि नहीं? तो ऑस्मोसिस हो रही है, तो वाटर सेल के अंदर एंटर कर रहा है। कहां? सेल के अंदर। क्या? ये वैक्यूल बनी हुई है ना, तो वैक्यूल के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। तो वैक्यूल के अंदर जो वाटर एंटर कर रहा है, तो उससे जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है अंदर की डायरेक्शन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपी। ओपी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेल में अंदर की डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। अब जब वाटर अंदर जाता है तो ये सेल को फैलाने की कोशिश करता है ना। सेल फूलती है, सेल जब फूलती है तो सेल में बाहर की डायरेक्शन में एक प्रेशर डेवलप होता है, उसको हम बोलते हैं टीपी, टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर, ये वर्ड बना है टर्जिडिटी से। टर्जिडिटी माने फूल जाना बायोलॉजी में, तो दिस इज टर्गर प्रेशर, ठीक है। सर आवाज नहीं है। सर सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यार ये मैं होस्ट कभी नहीं बन सकती यार। हेलो, यस सर, अब चलेगा। हेलो सर। हेलो, आवाज आवाज आ रही है? यस सर, सर अब बहुत आई। अच्छी। एक करण, तुम होस्ट कैसे बन गए? मुझे होस्ट बनाओ जल्दी से। सर वो आप लीव कर दिया ना, तो दूसरे होस्ट अच्छा,
हाँ सर, जो भी उसे अच्छा लगता है वो उसे बना देता है, पर अच्छा मेरे को कभी नहीं बनाता। हाँ सर, मुझसे तो कुछ बना दिया आपको वापस। अच्छा बना दिया, बहुत बढ़िया। ये बहुत बढ़िया लड़का है, जरूर कुछ करेगा आगे चल के। खुश मत हो जाना ज्यादा, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना बंद कर दो। क्वेश्चन तुम्ही से पूछेंगे हम। ओके सर। हाँ तैयार रहना, ठीक है। देखो देखो ओपी है, दैट इज प्रेशर, है ना। टीपी बाहर की ओर लगेगा, दिस इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर, ठीक है। तो ओपी हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, टीपी हो गया टर्गर प्रेशर, है ना। अब देखो क्या होता है कि अब टर्गर प्रेशर जब बाहर की तरफ लगता है तो सेल फूलती है, सेल का शेप चेंज होने लगता है। अब सेल वॉल का काम क्या होता है कि सेल वॉल किसी भी तरह से सेल के शेप को मेंटेन रखना चाहती है। इसीलिए ये वैसे ही है जैसे आप गुब्बारे में हवा डालते हैं तो आपके मुंह में हवा का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है, तो अब क्या हो रहा है, आप मुंह से हवा बलून के अंदर डाल रहे हैं, तो बलून के अंदर की तरफ मुंह से आप जो हवा डाल रहे हैं दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस हो रही है ना। अब क्या हो रहा है कि जब आप हवा डाल रहे हैं तो गुब्बारा फूल रहा है, क्योंकि अंदर से हवा बाहर की तरफ टर्गर प्रेशर लगा रही है। अब क्या होता है, टर्गर प्रेशर की वजह से गुब्बारा फट ना जाए, तो गुब्बारे में जो बलून की वॉल्स हैं वो अंदर की तरफ जो प्रेशर लगा रही है दैट इज द वॉल प्रेशर, है ना। तो वैसे ही सेल में अंदर की तरफ जो प्रेशर लगता है सेल के शेप को मेंटेन करने के लिए दैट इज वॉल प्रेशर, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉल प्रेशर, राइट। तो ओपी हो गया, वॉल प्रेशर हो गया, टारगेट प्रेशर हो गया, ठीक है ना। तो वॉल प्रेशर अंदर की तरफ लगेगा, ये डायग्राम दिमाग में याद रखिएगा बिल्कुल से, है ना। अब देखिए सो क्या होता है, there is a factor that is called DPD। ये सब चीजें मिलके डिफाइन करती हैं डीपीडी को। डीपीडी इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन होने में जितना प्रेशर बचा है ना, तो डीपीडी क्या होता है, मतलब जो ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर की तरफ डिफ्यूजन हो रहा है वो कितने प्रेशर से होगा और कब तक होगा, ये कैसे डिफाइन किया जाएगा। तो डीपीडी क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, माइनस वॉल प्रेशर, ठीक है। और एक बात और बताना मैं भूल गया आपको कि जो वॉल प्रेशर होता है वो हमेशा टर्गर प्रेशर के बराबर होता है, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो दोनों प्रेशर बराबर होते हैं, क्लियर है। तो जो डीपीडी होता है दैट इज डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस वॉल प्रेशर, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं और यू कैन से दैट इज ओपी माइनस टीपी, ठीक है। तो अब जब तक ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा वॉल प्रेशर से तब तक तो डिफ्यूजन होता रहेगा, क्योंकि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो अगर अंदर की तरफ डेफिसिट है मतलब कमी है, और बाहर की तरफ क्या है, पॉजिटिव है, ज्यादा है ना, एक्सेस में है, बाहर एक्सेस में है और अंदर डेफिसिट में है, तो मटेरियल आता रहेगा। जब डीपीडी जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, जब डीपीडी जीरो हो जाएगा तो डिफ्यूजन प्रोसेस रुक जाएगी। तो जब तक डीपीडी पॉजिटिव है तब तक डिफ्यूजन होता रहेगा। जब डीपीडी जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो डीपीडी होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा डीपीडी वो होता है भाई साहब प्योर वाटर का। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्लियर है। सर सर हाँ
सर डीपीडी जहाँ से आपने लिखना स्टार्ट किया था ना वहीं से समझा दीजिए फिर से, वो एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी तो मैं चली गई। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। देखो डीपीडी होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, है ना। तो डिफ्यूजन होने में जितना प्रेशर बचा है वो प्रेशर कहलाता है डीपीडी। डीपीडी होता है ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर, है ना। तो ओपी माइनस डब्ल्यूपी वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर और टीपी हमेशा किसी भी सेल में बराबर होते हैं, ठीक है। ये एक्शन रिएक्शन की तरह काम करते हैं। तो हम डीपीडी क्या होता है, डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस वॉल प्रेशर। हम यू भी लिख सकते हैं डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टीपी टर्गर प्रेशर। अब देखो, जब तक डीपीडी पॉजिटिव हो रहेगा तब तक सेल के अंदर की तरफ ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन की प्रोसेस होती रहेगी। जैसे ही डीपीडी 0 हो जाएगा तो डिफ्यूजन रुक जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है ना। चलिए तो अब नोट करना शुरू कीजिए। आप एक काम करो, ये डायग्राम नोट कर लो, और इस डायग्राम में क्या नहीं नोट करना वो मैं बता देता हूं, ठीक है। ये इतने सारे एरो नहीं नोट करना है, मैं उसको गायब भी कर देता हूं। जो आपको झूठ मूठ की चीजें नहीं नोट करनी, ये आपको नहीं नोट करना, है ना। एक सारे ओपी नोट करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इसको मत नोट करो, ठीक है। ये इतने सारे ओपी डब्ल्यूपी इतने सारे लिखे मत नोट करो, ठीक। और अंदर सेल से वॉल प्रेशर टीपी ओपी बस इतना नोट कर लो। अब कुछ लोगों का कहना होगा ये डायग्राम बनाओ, ये यहां से दीवार बनानी है नहीं बनानी है, इससे पहले आप पूछो, मैं बना देता हूं। अब जो डायग्राम बना है इसको उतार लो। सर बोलो मेरे भाई। सर आप तो वो बता दीजिए सर, डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट। डिफ्यूजन प्रेशर, अरे डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? आप डीपीडी क्या है? ये जितना भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, है ना, हाई से लो की तरफ, उसको हम डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट बोलेंगे। सर इसी तरह मतलब बाहर का कितना कंसंट्रेशन माइनस इनर, हाँ, बाहर से अंदर की तरफ जितना प्रेशर मेम्ब्रेन पे लगेगा उसको हम डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट बोलेंगे, ठीक। सर पर आपने तो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन लिखा था। क्या डिफरेंस में? आपने लिखा था ना डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, तो समझ नहीं आया कौन सा कंसंट्रेशन होगा। ये क्या बात कर रहा है? रुको, पहले तुम ये डायग्राम बनाओ, फिर हम तुम्हारी बात क्लियर करते हैं। पहले डायग्राम बनाओ। बना लिया सर। बना लिया। सर हाँ सर मुझे बहुत मतलब थोड़ी सी इसमें कंफ्यूजन हो रही है। डीपीडी में आपने बोला था ना कि जितना प्रेशर रह गया है डिफ्यूजन के लिए, तो मुझे समझ में नहीं आया। देखो, समझो बात। यही आई है कि मैं आया हूँ तो मैंने कुछ गलत किया लगता है। मैंने जो राइट हैंड से खेल रहे थे उनको लेफ्ट हैंड कर दिया, जो राइट हैंड से बॉलिंग कर तो उनको कहा कि लेफ्ट हैंड से कराओ। यही एक करण बंद करो, ये क्या ये क्या डॉक्यूमेंट्री सुनवा रहे हो करण? सर ये पीछे से भाई ने चला दिया था। क्या गया था? तो मेरे भाई ने चला दिया था पीछे से। अच्छा ठीक, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से। अभी क्या हो रहा है कि एक सेल है, एक सेल है, उस सेल में बाहर की तरफ मान लेते हैं कि CO2 का कंसंट्रेशन 95 mmHg है और अंदर की तरफ 30 mmHg है, ठीक है। क्लियर है ना? तो डिफ्यूजन कब तक होगा? जब तक दोनों तरफ प्रेशर बराबर ना हो जाए। राइट, दोनों तरफ प्रेशर बराबर ना हो जाए, है ना, ठीक है।
तो अब दोनों तरफ प्रेशर बराबर होने में, इधर 30 में कितना, तो दोनों तरफ को हम दोनों तरफ प्रेशर बराबर कर लेंगे, 30 + 90 कर लिया जाए, है ना, 90 + 30 कर लिया Yes, जाए, है कि नहीं, कितना 120 हुआ, तो दोनों तरफ कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए ना, yes sir. ठीक है। Yes, sir. तो अंदर बाबू डेफिसिट कितना है, 30 का है ना, 30. हाँ sir. 30 नेगेटिव है और इधर क्या है, 30 पॉजिटिव है ना, Yes sir. क्लियर। तो अब क्या, Yes, sir. जो 30 अंदर की तरफ बच रहा है ये डेफिसिट है, समझ आया, Okay sir. Yes दिस इज sir. ठीक है. डेफिसिट, दिस इज डेफिसिट, है ना। अब जैसे जैसे ये अंदर की तरफ डिफ्यूजन होता जाएगा वैसे वैसे डेफिसिट क्या होगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा. क्लियर है ना। Yes sir. अब clear है. इसी को हम डिफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट कहेंगे, ठीक है, क्लियर, अब समझ में आया। ये दोबारा बता दो Yes sir. Clear. Yes sir. मालिक, सर। ये अभी 30 दोबारा + बता रहा है, 20 होना चाहिए था, इसलिए 30 पे प्लस करा है। हाँ यहाँ पे 30 माइनस है ना, कमी है 30 की, क्योंकि इसको 60 होना है, और यहाँ पे 30 ज्यादा है इसलिए 30 प्लस में है, हाँ तो ये 30 यहां से यहां आएगा तब डिफ्यूजन रुकेगा ना, है कि Yes, नहीं, ठीक है। तो मैंने वही कहा कि जब तक डीपीडी पॉजिटिव है कि नहीं डिफ्यूजन प्रेशर, तब तक डिफ्यूजन होता रहेगा, जैसे डीपीडी 0 हो जाएगा वैसे डिफ्यूजन रुक जाएगा, यही तो मैंने बोला, क्लियर है ना। यस सर। ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छा एक मिनट रुकना मेरा, एक मिनट भाई होल्ड करना, तब तक आप नोट करो। ये बताओ अभी समझे कि नहीं समझे तुम लोग, ये बताओ पहले इसको। यस सर। Yes sir. समझ गए. सबको समझ में आ गया, किसी को भी ना समझ में आया बताओ, मैं फिर से दोबारा समझा दूंगा, लेकिन जबरदस्ती में हाँ नहीं बोलना, ठीक है। ये दोबारा समझा दो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं करें, कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। नोट तो कर लिया ना इसको तुम लोगों ने, यस सर, नोट तो कर लिया। देखो Yes करण sir. समझो, करण मैं ये कह रहा हूं कि एक सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होना है, ठीक है ना, हम डिफ्यूजन प्रेशर को हमेशा नामते हैं mmHg में, तो बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर में कंसंट्रेशन है 90 mmHg, ठीक है ना, और अंदर की तरफ कितना है 30 है। तो करण ये बताओ डिफ्यूजन कब तक होता रहेगा, जब तक वो पॉजिटिव रहेगा डीपीडी। नहीं अभी वो बात नहीं करनी, जब तक दोनों तरफ प्रेशर बराबर ना हो जाए, है कि नहीं, तभी तक होगा ना। हाँ सर। जब दोनों तरफ प्रेशर बराबर हो जाएगा तो डिफ्यूजन रुक जाएगा। यस सर। दोनों तरफ प्रेशर बराबर होने के लिए दोनों तरफ कितना होगा, 60 इधर और 60, ये 90 वाला घट के 60 हो जाएगा और ये 30 वाला बढ़ के 60 हो जाएगा, यही होगा ना। हाँ सर। जब दोनों तरफ 60 mmHg हो जाएगा तो डिफ्यूजन रुक जाएगा। तो अभी कितना है, 30 और 90। डेफिसिट कितने का है, कमी कितने की है, डेफिसिट माने कमी होता है, कितने की है 30। तो यहाँ पे -30 लिखेंगे ना अपन। यस सर। यहाँ पे ज्यादा कितना है, इसको 60 होना है, इसको भी 60 होना है, ज्यादा कितना है +30। राइट 30। तो प्रेशर किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है ना, पॉजिटिव में लग रहा है ना। हाँ सर। तो डीपीडी ग्रेडियंट कितना है, डीपीडी ग्रेडियंट कितना है 30 है ना। 30। यही तो मैं कह रहा था कि जब तक ये पॉजिटिव रहेगा तब तक डिफ्यूजन होता रहेगा, इधर की तरफ गैस जाती रहेगी, जब ये 0 हो जाएगा सब 30 खत्म हो जाएगा, जब ये 0 हो जाएगा तो डिफ्यूजन रुक जाएगा, क्लियर है ना। हाँ सर। पक्का, हाँ। चलो दैट्स ग्रेट, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, है ना, और यहीं से स्टार्ट करेंगे। Okay Bye, sir. sir. चलिए ठीक है, Bye sir. Thank you sir. वेलकम Thank you, भाई, sir. Good बाय night, बाय, sir. टेक Bye केयर, sir. Thank you sir. वेलकम, बाय बाय, टेक केयर।